तपत् कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेरी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है उतनी ही लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलेट रीडिंग होती है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जो जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल है, सबके लिए ये रीडिंग होती है। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग चेक करेंगे कि क्या है उनकी करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील वो आपके बारे में कर रहे हैं, इसी पर रीडिंग होनी जा रही है। एंड तक रीडिंग को जरूर से देखिएगा और लाइक जरूर से कीजिएगा ताकि आपके साथ रेजोनेट करें। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय श्री राधा रानी, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। और यूनिवर्स का थैंक यू, धन्यवाद जरूर से करें, क्योंकि ये जो भी मैसेज होती है उनकी तरफ से ही आएंगे, वही बताते हैं आपको जो सारी दुनिया के रचयिता है, तो उनका धन्यवाद करना ना भूलें। और जहाँ पे सभी राशियां हैं, मेघ वृश्चिक मकर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओम हर हर महादेव। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे, लेकिन हम पहले इसमें से लेते हैं। ओम हर हर महादेव। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है आपको उसका करीबा नियम जरूर से ले लें। अगर आपको ये रीडिंग किसी और के लिए देखनी है तो आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूवर देख रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो को, मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या है करंट सिचुएशन, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। कार्ड उछलने को आ रहे हैं। हर हर। जो कार्ड आना चाहते हैं वो रुक जाते हैं वहीं पर। ये कार्ड आना चाहता है, और ये टू ऑफ पेंटाकल्स, जो दो कार्ड आए हैं ये भी पेंटाकल्स के कार्ड हैं, और ये रिवर्स में आए हैं। आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली तौर पे अटके हुए हैं, और इनका चैन और सुकून बिल्कुल गायब है इस वक्त। ये जो दो कार्ड आए हैं, टू ऑफ पेंटाकल्स, टेन ऑफ पेंटाकल्स जो कि रिवर्स में आया है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स और टेम्परेस का कार्ड आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना फाइनेंशियली तौर पे अटके हुए हैं, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। दो तरह की इनकी लाइफ में एनर्जी मुझे पिक हो रही है, दो तरह की एनर्जी लग रही है। एक तो रिश्ते में स्टेबल नहीं है, और दूसरा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जो भी जो पर्सन है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। और पास्ट में कोई कर्जा हो सकता है इस पर्सन के, जो इसने कर्जा या तो कहीं से लिया होगा या आपसे कोई पैसा लिया होगा, और इसके हर कामकाज अटके हुए हैं इस वक्त। इसीलिए इसका चैन और सुकून बिल्कुल गायब है। तो यहाँ पे कुछ राशियां हैं, सिंह राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, कन्या राशि, विषम राशि, और मकर राशि है, सिंह राशि और कर्क राशि। ये राशियां कुछ खास है। और सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि ये सब इसकी लाइफ में रुका हुआ है, और आपके ब्रेकअप के बाद मुझे लगता है जहां तो कोई आपका ब्रेकअप करवाना चाहता है, जहां इस पर्सन का ब्रेकअप आपसे हो चुका है, ऐसी एनर्जी। और दूसरी बात, जो पर्सन को रोका जा रहा है, इस पर्सन को रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से, और बहुत ही मुश्किलों भरा समय है इस वक्त इस पर्सन का।
इसकी लाइफ में मुश्किल आई हुई है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी है, शनि का कार्ड है, यानी कि शनि की एनर्जी यहाँ पे सेंटर का कार्ड है, क्योंकि जहां पे रोका जा रहा है, जहां पे मुश्किल आ रही है, और बीच में आप, सीधी सी बात है, जहां तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, जहां पर कोई करना चाहता है, कोई कोशिश कर रहा है, और बॉटम डेक में है डेथ का कार्ड, क्योंकि खत्म कर देना चाहता है कोई आपका रिश्ता। और जहां पे जो पर्सन बहुत ही पछता रहा है, बहुत ही ज्यादा पछतावा है इसके मन में, बहुत ज्यादा दुखी है ये पर्सन जो भी है, क्योंकि जैसा इसने सोचा था वैसा वैसा हुआ नहीं। जैसा इसने सोचा था कि आपसे अलग होके, आपसे दूर जाके, इसे लगा था कि पता नहीं क्या मुझे मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं इसे हासिल हुआ। तो अब इसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियां इसकी लाइफ में चल रही हैं वो अब बदल नहीं सकता है, इसीलिए ये सिचुएशन इस पर्सन की बनी हुई है। इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि आपने शायद आप अब आगे बढ़ चुके हैं। इसे लगता है कि आप इससे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, जहां पे नकारात्मक ऊर्जा भी है। ये पर्सन नेगेटिव बहुत सोचता है आपके बारे में, जो भी सोचता है नेगेटिव सोचता है। देखिए पेज ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। ये लास्ट कार्ड जो स्टेबिलिटी को लेके आया है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां पे हम और भी एनर्जी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है ज्यादातर कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और जो पर्सन सोचता है कि अब आप आगे बढ़ गए हैं, अब आप सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, यानी कि अब आपने ये चीज सोच ली है, आपने रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच लिया है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अब ब्लॉक कर दिया, ये एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पछतावा इस पर्सन को, आप नहीं चाहते हैं, अब आप नहीं चाहते हैं। और जहां पे जो पर्सन रुका हुआ है, कोई इसे रोक रहा है, बहुत लोग हैं इस पर्सन को रोक रहे हैं। फाइनेंशियली यहाँ पे जो स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि आपके हक और अधिकार कोई नहीं चाहता है, जो आपके हक थे इसने किसी और को दिए, तो अब ये पछतावा इसे हो रहा है, इन्होंने आपको छोड़ के गलती कर दी है, ऐसी एनर्जी है। इनको लगता है कि मैंने आपको छोड़ के बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है। अब साहस नहीं है कि आपका सामना कर पाए, अब साहस नहीं है कि आपका सामना कर सके। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन किसी ने बहुत ही चालाकी से मैनिपुलेट किया आपको, बहुत ही चालाकी से किसी ने आपको अलग किया, ऐसी एनर्जी है। कोई नहीं चाहता कि आपका रिश्ता बना रहे। यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी पिक हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक एनर्जी है कि आप अलग हो चुके हैं, दूसरी एनर्जी है कि आप एक ही छत के नीचे हो सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जिसने आपको बिल्कुल अलग किया। तो ये अब दोष आप पर लगा रहा है उन चीजों के। आपके जहां पे पास्ट की एनर्जी भी जहां पे आ रही है, थोड़ी पिक हो रही है कि ये पर्सन आपके पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहता है, ताकि जो पास्ट में आपकी चीजें हो चुकी है, जो कार्ड रिवर्स में आए हैं, तो हो सकता है कि पास्ट के बारे में आपके ये पर्सन कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, आपका जो पास्ट है। क्योंकि जब इस पर्सन ने आपको छोड़ना था, तब आप पर एक तरह का मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्लेम लगाया गया, आपको ब्लेम किया गया। ये एनर्जी स्टार्टिंग में आप पर इल्जाम लगाए गए हैं। जब स्टार्टिंग में आपका रिश्ता था, तब आप पर ब्लेम लगाई गई, यानी कि दोषी ये पर्सन खुद था, लेकिन ब्लेम आप पर लगाया। आपके पास्ट को जानने की कोशिश की, आपके पास्ट की बातें आपको बताने की कोशिश की कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, कुछ ऐसी एनर्जी जहां पे है। तो ये 2 कारण थे जो आपस में, आपके जो प्यार जो था आपका आपस में, आप एक दूसरे को दे रहे थे, जहां आपने बहुत ज्यादा दिया, ठीक है, तो अब वो रहा नहीं है, तो इसीलिए पर्सन इतना ज्यादा दुखी है। और अब इसे लगता है कि आपने ये रिश्ता खत्म कर लिया है, से ऐसा लग रहा है। तब आपने बहुत किया, बहुत दिया इस पर्सन को, अब सुख और चैन और सुकून बिल्कुल खत्म है इस पर्सन का, और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये बैलेंस बताता है कि दोनों ही तरफ बैलेंस नहीं है, ना फाइनेंशियली बैलेंस है, ना वैसे बैलेंस है।
और इसीलिए इतना ज्यादा पछतावा है। चलिए दूसरे डेक में देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, क्या करंट सिचुएशन इस पर्सन की। करंट में ये सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है कि खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी लाइफ में, और अब जे भाई मुंडी नीचे करके, क्योंकि देखिए शर्म से गर्दन झुकी हुई है, कैसे गर्दन झुकाए हुए जो पर्सन, और घर से दूर है, यानी कि आपके पास होते हुए भी दूर है। जहां पे ये पर्सन आपसे दूर हो चुका है, आप अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। ठीक है, ये 2 तरह की एनर्जी बताता है। एक तो प्यार, जब प्यार की रीडिंग हम करते हैं तो ये कार्ड बताता है कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए, लेकिन जहां पे एनर्जी ये पिक हो रही है कि आप दोनों अलग हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रांगली एनर्जी है जहां पे। तो अब ये सब हो चुका है, तो इसे पछतावा हो रहा है, आपसे दूर जाने का पछतावा हो रहा है, आपसे अलग होने का। इसने जो सोचा था कि अलग हो जाएंगे, अलग होकर शायद इसको खुशियां मिलेगी, वो खुशियां अब नहीं मिल रही है, तो इसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आपकी तरफ जी आना चाहता है, लेकिन रुका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, कुछ लोग इसे रोक रहे हैं यहाँ पे, और अपने इमोशन को जो कंट्रोल करके बैठा हुआ जो पर्सन। कंट्रोल इसलिए किए हुए हैं कि क्योंकि जो पर्सन बहुत ही चालाक है, जो भी जो पर्सन है बहुत ही तेज है, सिचुएशन में फंसा हुआ है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशन है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है जी। जहां पे 7 ऑफ बॉन्ड यानी कि रुका हुआ, 7 ऑफ कप यानी कि कोशिश कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने की। इसे ऐसा लगता है कि कोई तो रास्ता होगा, आप तक पहुंचने के लिए कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो मैं कर सकता हूं, अभी भी इसे लगता है, उम्मीद है अभी भी इसे, जबकि सब कुछ खत्म इस पर्सन ने खुद ही सब कुछ खत्म किया है। पेज ऑफ कप्स यानी कि जो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, और इसे लग रहा है कि आप भी इसे मिस करते होंगे, शायद आप इसे मिस करते हैं, ऐसी चीज सोच रखता है आपके बारे में। इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मेरे बारे में, आप मुझे याद तो करते होंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो भैया आपको ये याद करते मेरे व्यूअर। ये फीमेल जो आई है आपकी इस रीडिंग में, सही सी बात बताऊं, ये डेथ का कार्ड बताता है, इसने बहुत कुछ खत्म किया है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ खत्म, आपका रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है, या फिर कर चुकी है। कोई फीमेल है जहाँ पे ये इवल करती है, कुछ ब्लैक मैजिक करती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे देखिए बॉटम डेक में क्या आया है, ये इसको छोड़ नहीं रही है, और हो सकता है इसकी नजर इनके किसी या तो पैसों पे हो सकती है, जहां पर किसी रिश्ते पे नजर हो सकती है, जहां पर इस पर्सन पे नजर हो सकती है। इनके छोड़ना ना, हो सकता है इसने इसका सारा पैसा खत्म कर दिया हो, क्योंकि जहां पे ये लेके बैठी है, कोई फीमेल इसका पैसा लेके बैठी है। 6 ऑफ कप, हो सकता है कि इस पर्सन के पास आपका बेबी हो, आपका बेबी इस पर्सन के पास हो सकता है कि आपके बच्चे उधर हो और इनके इधर हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी कि आपके बच्चे, एक बच्चा उधर हो सकता है, एक आपकी तरफ हो सकता है, इस पर्सन के भी बच्चे हो, आप दोनों कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन फिर भी जो पर्सन आपको अभी भी कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको मिस करता है। यानी कि दोनों तरफ की एनर्जी है, दोनों तरफ डॉगी है यहाँ पे, हो सकता है इस पर्सन के पास भी कोई डॉगी हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। और इसे लगता है कि एक वफादारी जो है, ठीक है, वफादारी को लेकर जो पर्सन सोचता है कि मैंने वफादारी नहीं निभाई, अगर निभाई होती तो आज हमारे रिश्ता खत्म होने की कगार पर ना होता। तो ये लंबी लंबी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ जो पर्सन, जहां पे तो ये लग रहा है कि बहुत जरूरत से ज्यादा ही कुछ उम्मीद लगा के रखी हुई है इस पर्सन ने। बच्चों की एनर्जी पिक हो रही है। हर हर महादेव। अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है, और अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और बॉटम डेक की 9 ऑफ सोर्ड, और पर्सन रीडिंग का नंबर है 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड यानी कि जो पर्सन, देखिए बॉटम डेक के नीचे अगर हम ये कार्ड लेते हैं बॉटम डेक के, जहाँ पे अभी मैंने आपसे क्या कहा, देखिए इसमें भी 2 डॉगी, जहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो छुपे हुए कार्ड है सारी नीचे, यानी कि जो पर्सन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे जो रो रहा है, और यहाँ पे जो एनर्जी है
जो पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, अब इसका दिल टूट रहा है, पर ऐसे जे चिल्ला रहा है। इसे लगता है कि आपको इन्होंने बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, वही खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब जब बहुत पछता रहा है जो पर्सन, इसे लगता है कि मैंने वफादारी नहीं निभाई, अगर मैं वफादार होता तो आज मेरी ये कंडीशन ना होती। और ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया था, थर्ड पार्टी में हो सकता है ये पर्सन इस वक्त, और इसकी थर्ड पार्टी में ये हालत हो चुकी है, और ये सोच रहा है कि मैंने आपको जो दुख दर्द दिए थे, अब ये पर्सन वहां पे जाके बहुत ज्यादा पछता रहा है, पछतावे की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ही कुछ ऐसे नहीं कर रही, और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। जो भी जो पर्सन है, स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी इसकी लाइफ में, और इसे लग रहा है कि मैंने आपका वो जो दिल दुखाया है, अब मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा सकता। दिल दुखाने के बाद कौन फेस दिखाता है अपना भाई? तो देखिए ये मूर्खता भरे काम करके जहां पर भी स्टेबल नहीं है। देखिए पेज ऑफ सोर्ड, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है जो पर्सन। पैसों को लेके ये भी किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि इसका फोकस कहीं नहीं है, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो फोकस नहीं है, किसी औहदे पे हो सकता है। तो इसने मूर्खता भरे काम किया था। फूल का कार्ड, अपनी धुन में भाई, पहले तो जी चलता रहा अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, सब कुछ करता रहा, लेकिन अब इसे प्रॉब्लम हो रही है। और ये कार्ड दो तरफ इशारा करता है कि ये पर्सन मानसिक तौर पे भी परेशान है, बुद्धि काम नहीं करनी, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, माइंड डिस्टर्ब है। तो सीधी सी बात है, ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो गलत काम करता है, इसीलिए ये 0 नंबर का कार्ड आया, यानी कि बुद्धि भी इसकी बिल्कुल भ्रष्ट है इस वक्त, अगर हम बात करें तो। और इसीलिए मुंह छुपाकर बैठा हो, एक जगह नहीं, 3 जगह इसकी गर्दन नीचे ही है। और जहां पे भी जो हमारा जी कार्ड है, कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स और जे 5 ऑफ पेंटाकल्स, दोनों जगह, यानी कि इसकी हेल्थ भी खराब है कहीं ना कहीं इस पर्सन की। कोई इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हुआ है, पास्ट में हो सकता है कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ हो, कोई हेल्थ को लेके हुआ हो, या फिर कहीं पे इसने पैसा लगाया था वो सारा स्टक हो गया, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि जहां पे जो कार्ड बता रहे हैं ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो जी अब इसे लगता है कि आप अब इसे एंट्री नहीं दोगे, आपने रिश्ता खत्म कर लिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसा भी खत्म हो चुका है, प्यार भी चला गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी लाइफ में। तो इसे लगता है कि अब आप इनको मिस नहीं करते हैं, अब आप इनको प्यार नहीं देंगे जो ये उम्मीद लगा रहा है, अब आपकी नजरों में इनकी इज्जत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी में, देखिए थर्ड पार्टी में गया है, थर्ड पार्टी में जाने के बाद इसकी हालत जहां पे डूब गया बिल्कुल। तो इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी, ये एनर्जी ये बताती है। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहता है। नटराज महाराज, नटराज महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि रचनात्मक सोच का आशीर्वाद है, सोचने से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है, निजी जिंदगी में दोनों में फायदा होता है, इसमें मानसिक रूप से तेज रहने से मदद मिलती है। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव यानी कि टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अगर मेंटली सोच रही हैं, कुछ तनाव आपके सर पे है, तो आपको नहीं सोचना है, उनकी सोचने की बारी है। तो मैंने आपसे ये कर रही है, भोलेनाथ के स्वरूप होते हैं देवी, जो मानसिक रूप की तबीयत इनकी खराब है भाई, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये करके गया है वही जो पा रहा है, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया वही जो पर्सन पा रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपके लिए मैसेज, आप पॉजिटिव रहो। वो पॉजिटिव नहीं है तो रहने, उनको छोड़ो। यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो उनकी करनी का फल है। अगर कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं है, अगर दूसरे किसी का दिमागी संतुलन यहाँ पे ठीक नहीं है, तो उनको छोड़ो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है
आप सोचो, अपने दिमाग से सोचो, दिल की मत सोचो, क्योंकि दिल तो पहले टूट चुका है। तो दिल की मत सोचिए, दिमाग की सोचिए। दिमाग के बारे में आपको दिमाग को बैलेंस में रखना है, पॉजिटिव सोच सोचनी है। एक जे एनर्जी है यहाँ पे। और 222 का इंजन नंबर है यहाँ पे। 222 का इंजन नंबर, आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो और ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। और ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।